तो हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम थर्ड सेम मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो हिंदी का आपका सिलेबस है, इसकी दूसरी कविता उनको प्रणाम। उनको प्रणाम कविता के जो कवि हैं वो नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन जी को हिंदी साहित्य में वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था और इनका जो सबसे चर्चित एक उपाधि दिया गया था नाम में, वो यात्री के नाम से सबसे अधिक जाने जाते थे। तो देखिए, सबसे पहले इस कविता का नाम है उनको प्रणाम। उनको प्रणाम कविता का लिखने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है, नागार्जुन जी ने क्या सोचकर, यानी कि इस कविता की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है इस कविता को। तो आइए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं बैकग्राउंड क्या है इस कविता का। देखिए, हम लोग अक्सर अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखे होंगे जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, मेहनत, लगन से, अपने अथक प्रयास से अपने जीवन में सफलता को पाना चाहा है, लेकिन वो सफलता को प्राप्त करने में नाकाम रहे, असफल रहे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सुविधा संपन्न लोग हैं। ऐसे में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सुविधाओं और संसाधनों से वंचित रहकर भी अपने अंदर किसी भी चीज को पाने का जोश, जज्बा और जुनून रखते हुए आगे बढ़े जीवन में। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई उनके जीवन में, कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियां आई जिससे वे सफल नहीं हो पाए और वे असफल हो गए। लेकिन समाज का एक ऐसा वर्ग जो असफल व्यक्तियों को हीन दृष्टि से देखता है, उनके द्वारा किए गए संघर्ष का कोई मोल नहीं देता, कोई उसके द्वारा किए गए संघर्ष को नहीं समझता, उनके द्वारा तरह तरह की जो यातनाएं झेलनी पड़ती है उन्हें कोई नहीं देखता, उनके अथक परिश्रमों को नहीं देखता और उनकी उपेक्षा कर देता है यह समाज। केवल सफल व्यक्तियों को ही समाज जो है आगे की तरफ बढ़ता देखना चाहता, उनको ही प्रोत्साहित करता है, जबकि ऐसे लोगों को समाज में उपेक्षा कर दी जाती है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने मेहनत, लगन और परिश्रम से अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करके वे असफल हो गए, ऐसे लोगों को कवि नागार्जुन जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से प्रणाम करना चाहा है। उन्हें उनके उनको प्रोत्साहित करना चाहा है कि समाज में जो एक धारणा बन गई है, समाज के लोग सफल व्यक्तियों को ही महत्व देते हैं, ये धारणा खत्म हो और जो लोग अथक प्रयास करके, जो लोग समाज में असफल हो गए, उनको भी सम्मान के नजरिए से देखा जाए। यही कोशिश है कवि नागार्जुन जी की। तो चलिए हम बिना देर करते हुए हम लोग जल्द से जल्द इस कविता को शुरू करते हैं। एक अच्छी सी कविता है ये और आपको मोटिवेशन मिलेगा इस कविता को पढ़ के। देखिए, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, पूर्ण काम यानी कि जिनको सफलता नहीं मिल सकी, पूर्ण काम माने काम पूरा होना। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। यानी कि नागार्जुन जी कहते हैं कि जो अपने लक्ष्य में, अपने टारगेट में पूरा नहीं कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, जिनके काम पूरे नहीं हुए, मैं उनको क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं। कुछ कुंठित, देखिए कुंठित, कुंठित यानी कुंठा, कुंठा कहने का मतलब जिजीविषा जो अपने अंदर में रहती है। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट। लक्ष्य भ्रष्ट कहने का मतलब जो अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए। अभिमंत्रित, अभिमंत्रित अर्थात जो मंत्रों का उच्चारण करके जिनको बुलाया गया हो, अभिमंत्रित। तीर, तीर आप जानते हैं, तीर जिससे पहले के समय में लड़ाइयां होती थी। तो कवि कहते हैं जो नहीं हो सके पूर्ण काम, जो अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सके लेकिन उन्होंने अथक परिश्रम किया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। कुछ कुंठित
और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए। यानी कि ऐसे वीर, ऐसे लोग जो समाज में हैं, जिनके अभिमंत्रित, जिन्होंने प्रयास तो किया, अभिमंत्रित इन आपने देखा होगा पहले के समय में मंत्रोच्चारण के साथ तीर को प्रकट किया जाता था। वही बोल रहा अभिमंत्रित, यानी कि मंत्रोच्चारण के साथ जिनके अभिमंत्रित, यानी कि इतना परिश्रम करने के बावजूद भी वो तीर, वो निशाने से क्या हुए, भटक गए। यानी कि उनका परिश्रम, वो मार्ग, सफलता के मार्ग पर जा ही रहे थे कि उनको सफलता नहीं मिली। तीर के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है, वो तीर जो है निशाने से भटक गए, लक्ष्य भ्रष्ट हो। अभिमंत्रित तीर, रण की समाप्ति के पहले जो वीर रिक्त तुनीर हुए। रण, रण यानी कि युद्ध, युद्ध जिसके लिए वो लोग कोशिश कर रहे थे सफलता पाने को, रण की समाप्ति यानी कि उन्हें सफलता मिलने से पहले ही, रण की समाप्ति यानी कि सफलता मिलने से पहले ही जो वीर रिक्त तुनीर हुए। तुनीर, तुनीर अर्थात तर्कश, तर्कश, तर्कश आप जानते हैं जिसमें योद्धा जो हैं पीछे देखिएगा ऐसे लगाए रहते हैं तीर। तो सफलता मिलने से पहले यानी कि रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुनीर हुए, जिनके जो तुनीर यानी कि तर्कश जो है ना, रिक्त, रिक्त यानी कि खाली हो गए, उनके तर्कश में कोई तीर नहीं बचे, वो पूरी तरह से खाली हो गए। रिक्त तुनीर का तात्पर्य कवि ने यहाँ पे संसाधनों की कमी से लगाया है। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहनत, लगन, परिश्रम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं अपनी लक्ष्य को पाने के लिए। तो वही कवि ने कहा है, वो वीर हैं जिनके रिक्त तुनीर हुए। उनका तुनीर यानी कि उनका तर्कश में अब कोई तीर नहीं रहा, वो खाली हो चुका है, यानी कि वो संसाधनों की कमी झेल रहे हैं और संसाधनों की कमी के कारण वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए। जैसे आपने ही देखा होगा, कुछ लोग पढ़ने में समाज में तेज होते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़ करके, विवश होकर के काम करना पड़ता है। तो वही रिक्त तुनीर यानी कि संसाधनों की कमी के कारण उनके पथ भ्रमित हो गए, उनके अभिमंत्रित किए हुए तीर लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए, यानी कि वो सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच पाए। कवि उनको प्रणाम करते हैं, यानी कि उनके संघर्ष को प्रणाम करते हैं कवि। अब आगे देखिए अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, जो छोटी नैया लेकर, जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार। नैया, नैया यानी कि नाव, नाव। और देखिए ना यहाँ पे छोटी नैया, छोटी नैया यानी कि जानते हैं, यहाँ छोटी नैया का तात्पर्य संसाधनों की कमी से, थोड़े बहुत संसाधन, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, जो लोग अपने जीवन में कोई सफलता को पाने के लिए कोई टारगेट सेट किए हैं, जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने उदधि, उदधि अर्थात समुद्र, उदधि का मतलब होता है समुद्र, मतलब जिनके हौसले कितने बड़े हैं सोचिए, छोटी सी नाव लेकर कोई समुद्र को पार करने चलेगा, यानी कि ऐसे लोगों के हौसले कितने बड़े आप अंदाजा लगाइए। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने उदधि पार, यानी कि संसाधनों की कमी होने के बावजूद उनके संघर्ष में, उनके मेहनत, परिश्रम, लगन और उनके जज्बे में कोई कमी नहीं रहा। वो सीमित संसाधनों में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उतर गए हैं, रण में, युद्ध भूमि में उतर गए हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो वही कवि कह रहे हैं, जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने उदधि पार, मन की मन में ही रही। और अंत में क्या हुआ, संसाधनों की कमी के कारण मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार। और अंत में संसाधनों की कमी झेलकर, मतलब झेलना पड़ा उन्हें, और उनका जो मन का इच्छा है, जो उनका लक्ष्य है, वो मन में ही रह गया और स्वयं उस समुद्र में वो क्या हो गए, निराकार हो गए। जैसे छोटी नैया को लेकर समुद्र में उतरने वाला उसी समुद्र में विलीन हो जाता है, निराकार का तात्पर्य विलीन से, वो अपने लक्ष्य में ही विलीन हो गए, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सके। कवि ऐसे लोगों को प्रणाम करते हैं, उनके संघर्ष को प्रणाम करते हैं, जिनकी समाज में, आज के वर्तमान समाज में असफल लोगों को समाज उपेक्षा कर देता है और सफल लोगों को ही महत्व देता है। लेकिन कवि नागार्जुन ने उनको प्रणाम करना चाहा है, उनके जज्बे को प्रणाम करना चाहा है, भले ही असफल हुए तो क्या। आइए अगली पंक्ति में देखते हैं, जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नौ नौ उत्साह भरे। अब यहां पर कवि ने उन
पर्वतारोहियों की बात की है। पर्वतारोही, अब देखिए यहाँ पे एक चित्र है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पर्वतारोही जो पर्वतों पे चढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिमालय की ऊंची चोटियों पर अपना तिरंगा लहराया, अपने अपने देश के झंडे लहराए। ठीक है, तो इस तरह से कवि कह रहे हैं, जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, यानी कि जो पर्वतों के उच्च शिखर की ओर क्या हुए, बढ़े, रह रह नौ नौ उत्साह भरे, और अपने अंदर में नई नई उत्साह, जोश, उमंग भर करके पर्वतों के शिखर की ओर बढ़ रहे हैं, वो पर्वतारोही। लेकिन यहाँ पर जो इन डेप्थ मीनिंग है कि वे लोग जो अपने मंजिल के शिखर तक पहुंचने के लिए रोज नए नए उत्साह से उत्साहित होकर अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि। देखिए यहाँ पर पर्वतारोही के अंदाज में अगर लें तो पर्वतारोही जो शिखर की ओर बढ़ रहे हैं अपने जोश, उमंग और उत्साह भरकर अपने अंदर नए नए, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि। और उन्हीं पर्वतारोहियों में कुछ जो है उसी हिम अर्थात बर्फ, बर्फ में दब करके अपने कोशिश करने के बावजूद पर्वतों के ऊपर शिखर पर चढ़ने के दौरान उसी बर्फ में दब करके उन्होंने क्या किया, समाधि ले ली, अर्थात उसी बर्फ में अपने आप को समाप्त कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि वे लोग जो अपने मंजिल की ओर नए उत्साह से मंजिल के शिखर की ओर पहुंचना चाहते हैं, उस रास्ते में वो नाकाम हो जाते हैं। समाधि ले लेने का तात्पर्य है असफल हो जाते हैं। कुछ असफल ही नीचे उतरे, कुछ ने तो हिम समाधि ले ली, यानी कि पर्वतों पर चढ़ने वाले लोगों ने कुछ ने हिम समाधि ले ली, और कुछ लोग चढ़ नहीं पाए, असफल होकर के क्या हुए, वापस नीचे उतर गए। लेकिन जोश, उमंग के साथ वो उतने ऊपर तो चढ़े कम से कम। तो कवि नागार्जुन ने ऐसे लोगों के प्रयास को, अथक प्रयास को, अथक परिश्रम को नमन करना चाहा है और उनको प्रणाम करना चाहा है। ऐसे लोगों को समाज में उपेक्षा की जाती है, तो उनको कवि प्रणाम करना चाहते हैं। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं अगली पंक्ति में कवि नागार्जुन जी ने क्या कहा है। कृत कृत नहीं हो, जो हो पाए, कृत कृत, कृत कृत क्या तात्पर्य यहाँ पर, सफल से, सफल, सफल, यानी कि जो सफल नहीं हो पाए। कृत कृत नहीं जो हो पाए, जो कृत कृत नहीं हो पाए, यानी कि जो अपने लक्ष्य में को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। प्रत्युत फांसी पर, प्रत्युत, प्रत्युत अर्थात बल्कि, बल्कि, किंतु परंतु बल्कि होता है ना, बल्कि, प्रत्युत फांसी पर गए झूल। यहाँ पर कवि ने हमारे देश के उन वीरों की बात की है, कृत कृत, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। हमारे देश के जो देशभक्त, जो स्वतंत्रता संग्राम के जो देशभक्त हैं, जो कृत अपने लक्ष्य में तो सफल नहीं हो पाए। स्वतंत्रता के समय वो तो अपने प्राण गवा चुके थे, प्रत्येक फांसी पे, मतलब वो अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाए, लेकिन फांसी पर हंसते हंसते झूल गए। हमने देखा होगा भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस, ऐसे ऐसे लोगों को, चंद्रशेखर आजाद, जो अपने लक्ष्य में सफल पूरी तरह से तो कभी नहीं हो पाए, लेकिन बल्कि फांसी पर झूल गए। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लोगों को जो देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, और उन्होंने जो देश को स्वतंत्र करने का, भारत माता को स्वतंत्र करने का जो सपना देखा था, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। यानी कृत कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, यानी कि जो अपने लक्ष्य को, भारत माता को आजाद कराने में सफल नहीं हो पाए, बल्कि फांसी पर गए झूल। कुछ ही दिन बीते हैं, कुछ ही दिन बीते हैं, फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल। और यह दुनिया कैसी दुनिया है, कुछ ही दिन बीते हैं उनके वीर गति को प्राप्त हुए, ये दुनिया उनको भूल गई। ये दुनिया उनको सिर्फ किसी विशेष दिवस पर याद करती है। ये दुनिया उनके बलिदान और त्याग को कभी भी स्मरण ठीक से नहीं करती। ये दुनिया उनको भूल गई। कवि नागार्जुन उनको नमन करना चाहते हैं, उनके संघर्ष को, उनके जज्बे को प्रणाम करना चाहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं उनको प्रणाम, यानी कि जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कृत नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए, भारत माता को स्वतंत्र करते हुए नहीं देख पाए, और बल्कि वो फांसी पर झूल गए। कुछ ही दिन बीते हैं, कुछ ही दिन बीते हैं,
कुछ ही दिन बीते हैं जिनको दुनिया क्या हो गई, भूल गई, उनको कवि क्या करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं। आइए, दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के, दृढ़, दृढ़ अर्थात, दृढ़ का मतलब आप जानते हैं ना, आत्मविश्वास से भरा हुआ, दृढ़ व्रत, और दुर्दम, दुर्दम का मतलब अदम्य, दुर्दम का मतलब अदम्य, अदम्य, दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के, यानी कि अदम्य साहस के जो उदाहरण थे मूर्ति मंत्र, मूर्ति मंत्र कहने का तात्पर्य है साक्षात, साक्षात, जो साक्षात थे, यानी कि वे लोग जो दृढ़ यानी कि आत्मविश्वासी थे और अदम्य साहस से भरे हुए थे, ऐसे हमारे देश में ऐसे देशभक्त हुए हैं जो दृढ़ व्रत और दुर्दम अदम्य साहस से भरे थे, जो उदाहरण थे, साक्षात उदाहरण थे, साक्षात उदाहरण थे हमारे देश के साहसी वीरों के, पर निरवधि, निरवधि, निरवधि का मतलब, निरवधि मतलब बहुत ही लंबे समय का, जिस अवधि का कोई अंत ना हो, बंदी जीवन ने उनको बंदी बना लिया गया। ऐसे देशभक्तों को जिनके अंदर अदम्य साहस और दृढ़ कल्पना शक्ति, साक्षात वो अदम्य साहस के प्रतीक माने जाते थे, उनको निरवधि, उनको असमय यानी कि लंबे समय तक के लिए बंदी जीवन यानी कि उनको कारावास में डाल दिया गया। जैसे हम लोग जानते हैं वीर सावरकर को काला पानी का सजा दे दिया गया था, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको जेल में बंद कर दिया गया था, बिरसा मुंडा, ऐसे लोग, ऐसे लोग जो नाकाम थे, बिरसा मुंडा जिनकी जेल में मृत्यु हो गई, उनका बहुत बहुमूल्य योगदान था हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में। जितने भी जनजाति विद्रोह हुए थे, संथाल, मुंडा, कोल, कोल, ये सब का योगदान था। तो निरवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन, जिनकी धुन का कर दिया अंत, धुन अर्थात उनके सपने, उनके जो सपने थे, उनके जो जज्बे थे, वो उन्हें बंदी बना लिया गया। तो जब उन्हें जेल में बंदी बना लिया गया निरवधि लंबे समय तक के लिए, तो उनके जोश और जज्बे का क्या हो गया, अंत हो गया। वो जेल में पड़े पड़े ही उनके जोश खत्म हो गए, देश को आजाद और स्वतंत्र कराने का। तो कवि ऐसे वीरों को प्रणाम करना चाहते हैं, तो कवि ने कहा है उनको प्रणाम, यानी कवि उनको क्या करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आइए एक अंतिम पंक्ति रह गई है, उसे हम देखते हैं। एक मिनट मुझे इसे थोड़ा हम बढ़ा दें। देखिए, देखिए, जिनकी सेवाएं, जिनकी सेवाएं अतुलनीय, अतुलनीय यानी कि जो तुलना के योग्य नहीं है, जिनकी सेवाएं, ऐसे लोग जिन्होंने सेवा दिया इस देश को, अनेक सेवाएं दी जो तुलना के योग्य नहीं है, अतुलनीय है, अतुलनीय यानी कि जो तुलना करने योग्य नहीं है, जिनका जो मतलब अनमोल है, पर विज्ञापन से रहे दूर। विज्ञापन कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को दिखाने से, अपने आप को प्रचार प्रसार में, प्रचार प्रसार करने से दूर रहे। उन्होंने देश के लिए अथक प्रयास किया, देश के लिए बहुत सारे योगदान दिए, लेकिन एक होता है ना, लोग कुछ करते हैं तो दिखाते हैं, चारों तरफ अपना नाम फैलाते हैं। ऐसे लोग जिनकी सेवाएं अतुलनीय है पर विज्ञापन से वो रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने, प्रतिकूल यानी कि विपरीत परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, यानी कि ऐसे लोग जिनकी सेवाएं अतुलनीय है, भूलने लायक नहीं है, तुलना करने योग्य नहीं है, लेकिन ऐसे लोग अपने आप को दिखावे से दूर रखे। इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम प्रयास किया, लेकिन उन्हें इतिहास में सबसे आगे रखा। और इतिहास में कई सारे ऐसे हजारों नाम हैं जो इतिहास में दब करके खत्म हो गए, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। ऐसे लोग जो विज्ञापन से दूर रहे, जो अपने देश मतलब अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे थे, उन्हें दिखावे से मतलब नहीं था। ऐसे लोगों की कवि ने यहाँ बात की है, जिनकी सेवाएं अतुलनीय है पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियों में जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, यानी कि उनकी मनोकामना जो थी वो चूर चूर खत्म हो गई, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, वो अपने भारत माता को स्वतंत्र नहीं कर सके। उनको कवि क्या करना चाहते हैं,
उनको कभी प्रणाम करना चाहते हैं, उनको प्रणाम। ये देखिए नागार्जुन जी द्वारा लिखित है। उम्मीद करते हैं आपको यह कविता बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आई होगी और आगे आप इसके जो भी एमसीक्यू होंगे, उसका आप सही-सही उत्तर दे पाएँगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे ये होगा कुछ नहीं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और प्रेरणा मिलती है, तो मैं भी आगे आपको आपके लिए क्या करूँगा, अगली कविता का वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस कविता से आइए एक लाइन में बोले क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से यही शिक्षा मिलती है कि समाज के लोगों को उनको नहीं भूलना चाहिए, जो अपने मार्ग से भ्रमित हो गए, लेकिन अपने अदम्य साहस, अथक प्रयास से वो असफल रहे। समाज उन लोगों की उपेक्षा करता है, समाज केवल सफल लोगों को महत्व देता है। कवि ने ऐसे लोगों को कहा है कि आप उन लोगों को भी उतना ही महत्व दीजिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। जैसे मैंने देखा है अपने जीवन में, आप लोग अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे, तो केन विलियमसन, आपको थोड़ा-सा बता दें, केन विलियमसन न्यूज़ीलैंड के जो पहले कप्तान थे, इनको मैंने हमेशा देखा है जब से मैं क्रिकेट, ये अक्सर फाइनल मैच में जाकर के क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन ये दुनिया जीतने वाला का ही याद करती है, जीतने वाला को ही महत्व देती है। उसी तरह से एक कहा गया है ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते ही सही, गुमराह तो वो है यारो जो घर से निकलते ही नहीं। तो यानी कि मंजिल तो मिलेगा भटक कर ही सही, गुमराह तो वो व्यक्ति है जो घर से निकलता ही नहीं। आप तो घर से तो निकलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगली कविता के साथ मिलेंगे। तब तक बाय बाय।